नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था इस बार और देखिए हर बार ही ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, दो तीन क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं। इस बार तो काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, चार पांच क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही थे। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे जो ग्रुप हैं, जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं यूपीएससी जिन्होंने इस बार दिया था। इस बार करीबन 4.5 लाख लोगों ने दिया है यूपीएससी का पेपर। उसमें से एक ग्रुप है विशाल राठी और उनका कोई ग्रुप है ये। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है कि यूपीएससी की जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ये ओपेक है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं ये लोग। देखिए, एक क्वेश्चन, आप चार क्वेश्चन उन्होंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो एक्सेप्ट कर ली गई है और उस पर सुनवाई होगी फाइनली 13 तारीख को। तो अभी आज की न्यूज़ है ये द हिंदू की। एक क्वेश्चन था कि राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड, ये फंडामेंटल राइट है कि नेचुरल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब या फिर लीगल राइट है। इसमें कई सारे डिफरेंट, अगर आप जजमेंट देखें, कई सारे सोर्सेज देखें इसमें, तो किसी किसी जगह लिखा हुआ है कि लीगल राइट है, कहीं कहीं लिखा हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो बहुत ज़्यादा इसमें एम्बिग्यूटी है और इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। अब मान लीजिए, देखिए दो केस हैं, या तो कोई बंदा उसको छोड़ देगा, अगर उसने छोड़ दिया तो 2 नंबर तो ऐसे ही चले गए। अगर उसने अटेम्प्ट किया और वो यूपीएससी ने जो की निकाली उसके हिसाब से ना हुआ, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ही है वो। अब अगर यूपीएससी ने माना उसको लीगल राइट, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वालों का गलत हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना तो लीगल वालों का गलत हो जाएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के यूपीएससी हर बार रखते हैं कि इंटरप्रेट करने वाली जो चीजें हैं ना, ये चार पांच क्वेश्चन रहते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का लॉस भी होता है ये। और इसीलिए इन्होंने बोला है ये कि आप देखिए, जो यूपीएससी की आती है वो जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, मान लीजिए अभी इस बार का जो था मेंस का भी 28 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू जब हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तब जाके की आएगी। और ये लोग ऐसे टाइम पे की निकालते हैं जब जो नेक्स्ट ईयर का प्री है वो होने वाला होता है, मतलब किसी के पास कोई चांस ही ना बचे। तो एक तरह से यूपीएससी मतलब किसी भी कोई भी चैलेंज स्वीकार करता ही नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए पूरी जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप की दे रहे हो, तो उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है। कुल मिला के देखिए, यूपीएससी टॉप का एग्जाम कराता है कंडक्ट इंडिया में, लेकिन यूपीएससी में भी बहुत सारे आरोप हैं, यूपीएससी में भी जैसे बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं ये, और ये क्वेश्चन हर बार ऐसे लाते हैं। और भी बहुत सारे आरोप हैं, जैसे हिंदी मीडियम वालों के आरोप हैं वो अलग हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन में बीच में दिक्कत आई थी उसकी वजह से जो क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो मतलब देखिए, ये बात तो सही है एक तरह से। एक दो तर्क हैं इसमें, अगर मान लीजिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स के बाद तुरंत की कर दी तो उसमें ये हो जाएगा कि कई सारे लोग क्लेम कर देंगे जो प्रोसेस है, क्योंकि यूपीएससी ही ऐसा एग्जाम है जो 1 साल के अंदर पूरी प्रोसेस कंडक्ट करा देता है। तो कम से कम जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये लोग मिल जाती है इनको पोस्टिंग 1 डेढ़ साल के अंदर। लेकिन और बाकी स्टेट में देखिए 5 5 साल चलती रहती है पूरी प्रोसेस। तो यूपीएससी का ये भी तर्क हो सकता है कि अगर वो कराएंगे तो बीच में ये स्टे लगेगा और ये सब लगेगा। लेकिन एक डेमोक्रेसी में इतना तो राइट होना चाहिए स्टूडेंट के पास भी कि अगर मान लीजिए, देखिए आपने जो भी क्वेश्चन दिया हो उसकी आप की दे दीजिए और उसमें कुछ 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए, उसके बाद अगर उसमें कुछ है तो वो मॉडिफाई करके दोबारा दे दीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो यूपीएससी बोल देगा वही सत्य होता है, लेकिन यूपीएससी में जिसको भी सिलेक्शन लेना हो उसको वही मानना पड़ता है कि जो यूपीएससी ने बोला वही सत्य है। तो ये वाली चीज है थोड़ी सी, और इसमें बहुत दिनों से केस चल रहा है। पहले भी कुछ लोगों ने पिटीशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली, हिंदू में अभी न्यूज आई है कि इसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गया 13 अक्टूबर को। उन लोगों ने तो ये भी बोला है, जो स्टूडेंट हैं ग्रुप, उन्होंने कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डायरेक्शन दिए यूपीएससी को, तो उनको मेंस में भी शामिल होने दिया जाए। खैर ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार के लिए तो मुझे भी नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ भी डायरेक्शन नहीं देगी। लेकिन अगली बार से कुछ ऐसा जरूर प्रोसेस होनी चाहिए कि मान लीजिए, या तो आप ऐसे क्वेश्चन मत दीजिए जो इतने ज्यादा वेग हों, एक एक से दो दो, मतलब कई सारे ऑप्शन में तो, कई सारे क्वेश्चन में तो दो दो से ज्यादा भी इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो। अब वो एग्जामिनर क्या सोच रहा है और फिर ये स्टूडेंट क्या सोच रहा है, तो मतलब दोनों की चीजें जब मैच करेंगी तभी उनका आंसर सही होगा। और ये मान लीजिए, देखिए उसने, अगर अभी मैंने बताया, जैसे अगर मान लीजिए वो जो ऐसे क्वेश्चन है लोग छोड़ देते हैं तो 2 नंबर तो ऐसे ही चलेगा ना, बिना अटेम्प्ट करे ही। अगर अटेम्प्ट किया तो फिर और बल्कि कट जाएंगे 2.67 नंबर। तो ये सब केस है, और इसमें मुझे भी लगता है ऐसा कि ट्रांसपेरेंसी तो जरूर होनी चाहिए। बाकी तो ठीक है तर्क की, चलिए आप ये जैसे ये सब चीजें हैं कि प्रोसेस रुक जाएगी और 1 साल में नहीं हो जाएगा, लेकिन
फिर भी कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे यूपीएससी को भी। इतनी ज़्यादा ओपेकनेस, और वो भी इतने इंडिया के टॉप क्लास एग्जाम में, जहाँ से एक टॉप क्लास जितने भी इंडिया के जैसे आईएएस हैं, यूपीएस ऑफिसर्स हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, ये सब लोग को अपॉइंट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं ये। उसके बाद उसमें मतलब उस एग्जाम में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा ओपेक प्रोसेस रखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड